हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स। 2 मार्क्स का आता है 10th क्लास में, और अगर आप प्लस 2 क्लास में पढ़ते हैं तो प्लस 2 में भी 2 मार्क्स का ही आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स। अभी तक आपने आर्टिकल को बड़ा ही लाइट वे में पढ़ा होगा। अब हम इसको बिल्कुल जीरो से उठाएंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बहुत ही अच्छे से बने रहिए हमारे साथ लेक्चर के बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, देखिए हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स जो हैं वो 3 होते हैं। ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। कौन से होते हैं? ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इनको हम इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल की 2 टाइप होते हैं, यानी कि आर्टिकल 2 तरह के होते हैं। कौन से? एक होते हैं डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट निश्चित, यानी कि जो निश्चित संख्याओं वस्तुओं के साथ लगे, और वो है हमारे पास एक ही है। कौन सा है? द डेफिनिट आर्टिकल है हमारे पास एक। कौन सा है? द। इनडेफिनिट होता है अनिश्चित। ये नहीं पता हमें कब ए लग जाएगा, कब एन लग जाएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। प्रोनाउंसिएशन देखेंगे हम कि किसकी वोवल से स्टार्ट होती है, किसकी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है, कब ए आएगा, कब एन आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एट प्रेजेंट आपको क्या पता है कि इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं 2। कौन से? ए और एन। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल द, और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल जो है 2, ए और एन। अब यहां तक आप सभी को पता था। अब आप कहेंगे कि सर यहां तक तो हमें आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल का यूज हम किसके साथ करते हैं? यानी कि हम यहां सीधा ऐसे नहीं करेंगे कि ए आर्टिकल का यूज यहां करते हैं, एन का यूज यहां करते हैं। पहले हम देखेंगे कि आखिर आर्टिकल का यूज किया किसके साथ जाता है। तो देखिए, फर्स्ट रूल देखिए, आर्टिकल्स आर यूज्ड विद नाउन। यानी कि आर्टिकल का यूज हम नाउन के साथ करते हैं। आखिर तक बने रहिए बड़ा सस्पेंस के साथ में। हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे, उसके बाद में फिर आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर्टिकल्स आर यूज्ड विद नाउन। आर्टिकल का यूज हम नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? नाउन के साथ। अब हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किसके साथ आर्टिकल लगता है, किसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे आर्टिकल्स आर यूज्ड विद नाउन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम अ बॉय। यहां पर आपने देखा जो बॉय है, बॉय क्या है? ये नाउन है। कैसे बोला हमने इसको? बॉय। वैसे बोला गया है। वैसे आपको इतना तो पता ही है कि इसको वैसे बोला गया, और बै जो है वो हिंदी में व्यंजन है, तो यहां पर हमने ए का यूज किया है। आगे हम रूल्स पढ़ेंगे, वहां अच्छे से डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। बॉय के साथ में ए लगाया। अब मैं अगर ये कहना चाहूं कि आपने बॉय के साथ में ए क्यों लगाया, तो आपके पास में रीजन क्या होगा कि सर बॉय को बोला गया बाय, बॉय वैसे बोला गया है, और बै जो है वो हिंदी में, यानी कि जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो किससे शुरू हुआ? एक व्यंजन से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? बै से। और बै क्या है? हिंदी में व्यंजन है, तो आपने यहां पर क्या लगाया? ए लगाया, ए बॉय। रीजन है आपके पास। अब मैं कहूं कि आपने यहां पर एन क्यों नहीं लगाया, तो रीजन यही है कि सर ये अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो यहां पर ए आएगा। अगर वोवल से स्टार्ट होता तो यहां पर एन आता, तो यहां पर एन नहीं आएगा, क्या आएगा? ए आएगा। यहां पर दा भी नहीं आ सकता। उसके लिए हम रूल्स के ऊपर चलेंगे, तब आपको पता चलेगा। एट प्रेजेंट आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स का यूज हम नाउन के साथ कर सकते हैं। जैसे आपने यहां पर ए यूज कर दिया। अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आप 3rd क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो नाउन है वो क्या है। नाउन मीन्स नेम। नाउन मीन्स नेम। दुनिया में जितनी भी चीजें, अब आप कहेंगे कि सर ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी प्लेस का नाम, किसी पर्सन का नाम,
ठीक है, और किसी थिंग वस्तु का नाम उसे हम नाउन कहते हैं। इससे आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। अब देखिए नाउन क्या होता है। नाउन क्या है, यानी कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं हाथ से, ठीक है, जिनको फील कर सकते हैं, जिनको हम यानी कि टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जैसे आप सभी बैठे हैं, यहाँ पे बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, मैं आपको देख सकता हूँ। यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, आप मुझे भी देख सकते हैं। ये टी शर्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये माइक, इसको देख सकते हैं। ये मार्कर है। तो ये सभी के सभी क्या है, नाउन है। ये यहाँ पर वॉल है, दीवार है, ठीक है, ये लाइट है, यहाँ पर सब कुछ, यानी कि दुनिया की माउंटेन्स है, पहाड़ आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज, बेंच है आपके पास में, बुक है आपके पास, बैग है, ये सभी के सभी क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या हुआ, नाउन है तो आर्टिकल लगना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि किस नाउन के साथ आर्टिकल लगेगा, किस नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। समझ गए नाउन क्या होता है, यानी कि एक ऐसी चीज, कोई भी वस्तु जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नाउन। या फिर आप सिंपली, noun is name of any person, name of any place, name of anything is called a noun. Name of any person, name of any place, name of anything is called a noun. और वैसे जो आपको मैंने बताया अभी कि जिस भी वस्तु को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिस भी वस्तु को आप टच कर सकते हैं। अब मैंने टच किया, टच कर सकता हूं मैं इसको टच कर सकता हूं, क्या ये सभी की सभी चीजें नाउन है, ठीक है। पता चला सभी को नाउन क्या होता है। अब आप जानना चाहेंगे कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए नाउन जो है, नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं नाउन, 5 टाइप्स के। देखिए हम आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, टॉपिक हमारा नाउन पे चला गया, क्योंकि जब तक हम इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे आपको आर्टिकल कभी भी नहीं आएगा। अभी आप सिंपल पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलता है, क्योंकि इंग्लिश में सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही है जिसको हम सबसे इजी मानते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो काम है वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। और ये फिर इंडेफिनिट, जिसमें रूल्स भी अपनी पावर खो देते हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने बताया कि नाउन जो है 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो हमारा नाउन है वो है प्रॉपर नाउन। क्या है आपका फर्स्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम बड़ा आराम से पढ़ेंगे टॉपिक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। व्यक्ति का मतलब एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी प्लेस, नेम ऑफ एनी थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, जैसे मेरा नाम जयवीर है, मैं एक प्रॉपर नाउन हूं, ठीक है। आप यहाँ बैठे हैं, आपका नाम गीता है, आप भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आप यहाँ बैठे हैं, आपका नाम राजेश है, तो आप भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप एक प्रॉपर टाउन उकलाना में पढ़ रहे हैं, तो उकलाना भी क्या हुआ, प्रॉपर नाउन है। उकलाना किस में आता है, उकलाना ये मानो कि हिसार है, हिसार है, क्या है, सिटी है, ठीक है। आप हरियाणा में रहते हैं, स्टेट है। आप इंडिया में रहते हैं, क्या है, कंट्री है। तो देखिए राजेश, किरण, जयवीर, मैं खुद, कमल है, कोमल है, ठीक है। नाम हो गया, किसी लड़के का है, किसी लड़की का नाम, किसी आदमी का नाम है, ठीक है। उकलाना शहर का नाम, ये टाउन है, क्या है, उकलाना टाउन, ठीक है। हिसार क्या है, सिटी है। लिदानी, लिदानी है, सूर्यवाला है, बेटमड़ा गांव के नाम है, ठीक है। और इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ये सभी के सभी देश के नाम है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया प्रॉपर नाउन क्या होता है, आ गया वर्षन में। अब तो देखिए, अब आपने कभी देखा है ए राजेश, ए किरण, ए उगलाना, दा उगलाना, दा हिसार, दा लिदानी, दा इंडिया, आपने कभी नहीं देखा होगा। देखा है तो गलत है, ठीक है। तो इससे आप क्या समझे कि प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो आप लिखेंगे नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद प्रॉपर नाउन। क्या समझे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल कर आया है, क्या कि प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। वैसे ये और भी ज्यादा डीप में चला जाता है, वहां तक हम नहीं जाएंगे, हम सब क्लासेस तक ही रखेंगे, 10th+2 तक ही रखेंगे।
जैसे जैसे ये टॉपिक HSSC SSC में चला जाता है तो ये रूल्स और भी जरा डीप में चले जाते हैं, उनके बारे में हम जरा डिस्कस नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लेक्चर्स का मेन पर्पज आपको कंफ्यूज करना नहीं है, आपके कंफ्यूजन्स को दूर करना है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, आपसे ही फिल करवाऊंगा आर्टिकल्स। तो मैं देखिए, जैसे आपने लिखा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आर्टिकल फिल कीजिए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताओ दिल्ली के साथ में ए एंड द में से क्या आएगा? आप कहेंगे कि आप क्या बताएंगे? पहले तो बताओ दिल्ली कौन सा नाउन है? दिल्ली शहर यानी कि स्टेट है, तो स्टेट के नाम के साथ में क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। आर्टिकल नहीं लगेगा, और जहां पर आर्टिकल नहीं लगता वहां पर हम क्रॉस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्रॉस। ठीक है, इसका मतलब ना यहाँ पर ए आएगा, ना यहाँ पर एन आएगा, ना यहाँ पर द आएगा। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या है इंडिया भी? इंडिया भी प्रॉपर नाउन है, कंट्री का नाम है। ठीक है, समझ गए ना? जैसे मोहन इज अ गुड बॉय। जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा वहीं तक चलना है। मोहन बताइए क्या है? मोहन किसी लड़के का नाम है, प्रॉपर नाउन है। आपको मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन का हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करूंगा, क्या लगा देंगे? क्रॉस। अब बताइए समझ में आया क्या? मैं आपसे बात कर रहा हूं प्रॉपर नाउन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब बताइए, राजेश है, जयवीर है, मोहन है, सोहन है, इनकी जाति क्या है? क्या है ये? चाइल्ड हो सकते हैं, बॉय भी हो सकते हैं, मैन भी हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं। तो बॉय है यहाँ पे। अभी किरण कौन है? गर्ल है। ये वुमेन हो सकती है, किसी का नाम दर्शना है, किसी का नाम सीता है, गीता है। क्या है ये? गर्ल है, वुमन है। ठीक है, हो सकती है। तो गर्ल क्या हो गया? कॉमन जाति है। ठीक है, उकलाना है, टाउन है, लितानी है, विलेज है, हिसार क्या है? सिटी है, इंडिया क्या है? कंट्री है, दिल्ली क्या है? स्टेट है। क्या हो गई? पेन है, बुक है, मैंगो है, एप्पल है। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉमन नाउन है, हमें तो पता ही नहीं है। तो देखिए, एक सीधा सा रूल है। कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं। कॉमन नाउन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन एंड प्लूरल कॉमन नाउन। क्या समझे? एक वचन और बहुवचन। अब जिसका एक वचन से बहुवचन बन रहा है वो सभी के सभी क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। जिसका एक वचन से बहुवचन बन रहे हैं, बना के देखेंगे अब हम यहाँ पे। बताइए, बॉय का बहुवचन क्या होता है? बॉयज। गर्ल का क्या होता है? गर्ल्स। विलेज का क्या होता है? विलेजेस। टाउन का क्या होता है? टाउन्स। सिटी का क्या होता है? सिटीज। पेन का क्या होता है? पेन्स। बुक का क्या होता है? बुक का क्या होता है भाई? बुक्स। ओके, मैंगो, MANGOES, मैंगो। अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने हाँ करना है या ना करना है? ए बॉय सुना है? अब ये भी सुना होगा आपने, ए बॉय। ठीक है, ए बॉय, ए गर्ल, a village, a town, a city, a pen, a book, a mango, an apple, 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 एप्पल्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या समझे? ए और साथ में द। ए आर्टिकल भी लग रहा है, एन भी लग रहा है ना? मैं नहीं लगा रहा, आप बता रहे हैं कि सर एक बॉय होता है, एक गर्ल होता है, एक चाइल्ड होता है ना? अ टाउन, अ कंट्री होता है। बताइए क्या ये होता है? द बॉयज, द गर्ल्स, द विलेजेस, द टाउन्स, द सिटीज, द पेन्स, द बुक्स, द मैंगोजेस, द एप्पल्स होता है ना? लिखा देखा हो आपने? आई हैव ए पेन। आपने क्या लिखा? आई हैव पेन।
अब आप मुझे पहले तो ये बताएंगे कि जो पेन है ना ये कौन सा नाउन है, क्या ये पेन प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन के साथ में एस एस कभी नहीं लगता, ध्यान रखना, कभी राज का राजेश, किरण का किरण कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या है जिसका एक वचन से बहुवचन है कि जो सिंगुलर से प्लूरल बनता है वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। आई हैव पेन, क्या बोला हमने इसको? पेन। पैसे बोला है, पैसे पै क्या है? कॉन्सोनेंट है, क्या आ जाएगा? आई हैव अ पेन। आई हैव एन इंक पॉट, आई हैव एन इंक पॉट, शाही की दुआ को कहते हैं इंक, बोलेंगे इसको इंक, ई से बोला गया। ई क्या है? वोवल है, तो एन लगाया आपने, एन लगाया आपने, ए लगाया, दा लगाया। इससे आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं कि कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आर्टिकल्स